हाँ तो प्यारे बच्चों, हमने क्वेश्चन नंबर 12 तक सोल्व कर लिया है। इससे आगे अब हम क्वेश्चन नंबर 13 को आज सोल्व करने जा रहे हैं। तो क्वेश्चन क्या है, पहले हम क्वेश्चन को रीड करते हैं। यदि cot a इज इक्वल टू 8 हो तो sin a और sec a का मान ज्ञात कीजिए, है ना। सिंपल है, if 15 cot a इज इक्वल टू 8 देन फाइंड sin a एंड sec a। तो अपन यहाँ से एक पेज नेक्स्ट पे जा रहे हैं। तो देखिए मैं पहले से थोड़ा सा लिख के रखा था, है ना। तो गिवन डेट में आ जाएगा 15 cot a इज इक्वल टू कितना है 8। अब क्या करेंगे, cot a इज इक्वल टू 8/15। अब आपको याद आ रहा होगा हमने 8.1 में इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे बेटा। 8.1 में जो क्वेश्चन थे ये ट्रिग्नोमेट्री रेशियो वाले क्वेश्चन थे। तो हम क्या करेंगे, एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे, राइट। एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे ये। अब आप जानते हैं ये फॉर्मूला PBP अपॉन HHB, साइन कॉस टेन कॉसेक सेक और कॉट। ये जो रेशियो होगा रिवर्स में वो होगा कॉट ए को सॉल्व करेगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि जो बेस है वो कितना है 8। इसको नाम दे दीजिए आप ए बी, सॉरी ए मैं यहां पर नाम रखूंगा ए बी एंड सी। ये बी जो है वो 90 डिग्री है और ए यहाँ पर थीटा का काम करेगा। तो जो बेस है वो 8 है, ये 8 हो गया। एंड परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा 15। तो लिखेंगे इन राइट ट्रायंगल ABC बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम, आई होप पाइथागोरस थ्योरम जो स्टेटमेंट है सभी को आता होगा, सिंपल है ना। हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर बेटा, है ना, AB स्क्वायर। अब कुछ नहीं करना, बहुत सिंपल है। जो जो वैल्यू हमारे पास अवेलेबल है उनको हम इसमें पुट अप कर देंगे फॉर्मूले में। तो देखिए AC हमें फाइंड करना है, तो AC एज इट इज लिखा रहेगा। इसके बाद ये क्या है BC, है ना। तो BC देखिए जरा क्या है, BC है 15, तो 15 स्क्वायर प्लस AB 8 स्क्वायर। अब AC स्क्वायर 15 का स्क्वायर होगा 225 प्लस 64, दोनों को ऐड करोगे बेटा AC स्क्वायर इजिकल टू आएगा 289। अब आप जानते हो यहां से स्क्वायर हटाऊंगा रूट आएगा, तो AC इजिकल टू आएगा √289। तो AC की जो वैल्यू आई फाइनल वो आ गई 17। इट मींस हमारा हाइपोटेनस कितना हो गया 17, है ना। अब वो चूंकि हमें ये बोल रहा था कि ये तो ठीक है, यहां तक आपने कर दिया, हमें फाइंड जो करना था वो करना था साइन ए और सेक ए। तो लिखेंगे नाउ साइन ए। फॉर्मूले याद होना बहुत जरूरी है, अदरवाइज आप मैथ्स में कहीं ना कहीं लैग कर जाओगे। तो साइन ए क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर क्या है बेटा, परपेंडिकुलर है 15 और हाइपोटेनस अभी अभी निकाला है 17। ये आपका फर्स्ट आंसर आ गया। एंड उसने पूछा है सेक ए, तो सेक ए है ना, यहां से स्टार्ट होगा, है ना। ये वाला जो पार्ट है वो सेक है, लेकिन नीचे से पढ़ेंगे तब। तो हाइपोटेनस अपॉन बेस, तो हाइपोटेनस कितना है 15 अपॉन बेस कितना है आपका 8। तो ये आपके क्वेश्चन का आंसर था, ठीक है। चलिए अब अपन थोड़ा एक बार और चलते हैं। इसका और वाला क्वेश्चन क्या है उसको भी चूंकि सॉल्व करना है। तो इसमें लिखा है सिद्ध कीजिए, प्रूफ डेट, है ना। तो प्रूफ डेट में लिखा है कॉसेक ए माइनस कॉट थीटा ऑफ होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। तो ये प्रूफ वाले जो क्वेश्चन है क्या करेंगे, हम LHS वाले टर्म को लेके चलेंगे और RHS लेके आएंगे। बहुत सिंपल तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे। तो देखो कैसे करेंगे, हम यहां से एक पेज ले रहे हैं नया, तो लिखेंगे टेकिंग
LHS, है ना। LHS क्या है एक बार मैं लिख लेता हूं, कोसेक थीटा माइनस क्वाट थीटा ऑफ होल स्क्वायर, है ना। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए चूंकि हमें प्रूफ करना है, फॉर्मूले याद होना बहुत जरूरी है ट्रिग्नोमेट्री में। तो देखिए कोसेक थीटा क्या होता है, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो मैंने आपको पढ़ाया था, कोसेक थीटा इज इक्वल टू होता है 1 अपॉन साइन थीटा, राइट। और कॉट थीटा, तो कॉट थीटा इज इक्वल टू होता है बेटा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। दोनों ही फॉर्मूले को हम यहां पे अप्लाई करेंगे। 1 अपॉन साइन थीटा, कॉसेक थीटा की जगह पे लिख दिया हमने 1 अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा ऑफ होल स्क्वायर। अब आप देख रहे हैं डिनोमिनेटर एज इट इज है दोनों में, राइट। तो एलसीएम हमारा क्या होगा बेटा, साइन थीटा ओनली। अब ऊपर क्या बचा मेरे पास, 1 माइनस कॉस थीटा ऑफ होल स्क्वायर। अब इसको मैं सेपरेट करके लिखूं यदि, तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा ऑफ होल स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। अब साइन स्क्वायर थीटा चूंकि ये आइडेंटिटीज है, देखो क्या है आइडेंटिटी, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये साइन स्क्वायर थीटा लिखा है, इसकी जगह पे मैं क्या लिख दूंगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। आप ये सपोज करें कि ये 1 जो है ए का एक ये वाली आइडेंटिटी में यहाँ पे यूज करूंगा, ए स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर इज इक्वल टू होता है ए माइनस बी और ए प्लस बी। कैसे कि आप देखोगे 1 का स्क्वायर भी करोगे तो भी 1 ही आना है ना। तो आप ये मान लीजिए ए स्क्वायर माइनस या बी स्क्वायर, ऊपर तो एज इट इज लिखा है बेटा, ऊपर कुछ नहीं हो सकता इसलिए ऊपर का एज इट इज रहने दो, अपॉन इसमें आइडेंटिटी मैंने लगाई 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा, ये मैंने आइडेंटिटी लगा दी। अब आप देख रहे हैं इसका मतलब ये 2 टाइप स्क्वायर है, 2 टाइप्स लिखा है, एक बार इसको क्या कर दिया हमने, कैंसिल आउट कर दिया। अब मेरे पास रिमेनिंग जो पार्ट है उसको मैं लिख दूंगा और मेरा आंसर तैयार है। तो आप देख रहे हैं ये हमारा आंसर तैयार है, ये RHS आपको मिल गया। चाहो तो एक बार मैं आपको आंसर चेक भी करा देता हूं, देखो जरा, ये देखो 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा, इस तरीके से हमारा आंसर कंप्लीट हुआ। तो हमने ये वाले क्वेश्चन भी कर लिए। अब देखिए आगे जो क्वेश्चन हम बढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर, तो क्वेश्चन नंबर 14 जो है प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड क्वेश्चन है ना। तो प्रोबेबिलिटी के बहुत अच्छे क्वेश्चन मैंने कराए थे, और ये क्वेश्चन, ये तो मैं नहीं कहूंगा कि ये मैंने कराया था वही आया, लेकिन ये वाला जो क्वेश्चन है ना बेटा, और वाला ये जो अपन ने करा था वही वाला क्वेश्चन है। लेकिन आप डरो मत, मैं दोनों ही क्वेश्चन एक बार फिर से आपको, चूंकि मेरा टारगेट ये है, मेरा मोटिव ये है कि मैं आपको पूरा क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराऊं, है ना, वर्ड टू वर्ड एक एक क्वेश्चन, है ना। तो मैं ये वाला भी कराऊंगा, इसका और वाला भी कराऊंगा। देखिए अपन एक बार क्वेश्चन को रीड करते हैं, देन इसके बाद इसको सॉल्व करेंगे। क्या है, हरमन 2 भिन्न भिन्न सिक्कों को एक साथ उछालती है, इसकी क्या प्रायिकता है कि वह कम से कम एक चित्त प्राप्त करेगी, है ना। चूंकि मेरा टारगेट यह बाइनोमियल तरीके से मैं इसको सॉल्व कराऊं, दोनों मीडियम के बच्चे अच्छे से देख पाए, वो भी फायदा ले पाए। तो एक बार मैं इंग्लिश में भी इसको रीड करता हूं। क्या लिखा है, सॉरी, हरप्रीत tosses 2 different coins simultaneously, that is probability that she gets at least 1 head। इसको थोड़ा हमें समझना पड़ेगा, मैं इसको थोड़ा सा यहीं पे छोटा करने के साथ यहीं पे समझाने का प्रयास कर रहा हूं। उसके पीछे कारण ये है कि ये थ्योरिकल क्वेश्चन है ना। दूसरी स्लाइड लूंगा तो आपको समझ में उतने अच्छे से नहीं आ पाएगा, तो मैं यहीं पे थोड़ा सा इसको समझाने का आपके सामने प्रयास करूंगा। चलिए तो देखो, पहले हम 2 सिक्कों के बारे में समझ लेते हैं, है ना। वैन ये मान के चलिए कि मेरे दोनों हाथों में 2 कॉइन्स हैं, दोनों को हमने एक साथ फेंका, एक साथ क्रॉस किया, तो हो सकता है कि दोनों पर हेड आ जाए बेटा। क्या आ जाए, फर्स्ट चांस में दोनों पर हेड आ जाए। फिर मैंने सिक्कों को उठाया, फिर डबल से फेंक दिया, है ना। तो हो सकता है कि दोनों पर टेल आ जाए, अच्छा संभावना बन रही है ऐसी, ठीक है। फिर मैंने फिर से सिक्कों को उठाया, फिर एक बार और क्रॉस किया,
तो इस बार क्या हुआ, मान के चलो कि एक बार हेड आया, एक सिक्के पर टेल आया, एक सिक्के पर हेड आया, या फिर अगली बार और फेंकूंगा तो फिर क्या होगा, टेल और हेड। ये इसके टोटल आउटकम्स होंगे, है ना। इसके अलावा आप कितनी बार फेंकते रहोगे, सिक्के हजारों बार फेंक लो, कोई दिक्कत नहीं है। जो नंबर होंगे, मतलब जो आने की प्रोबेबिलिटी होगी, वो ये चांस रहेंगे। जो बार बार आपको दिख रहा है, इसको ही हम बोलते हैं क्या, मैं यहां पे एक बार आपको लिख देता हूं, नंबर ऑफ टोटल आउटकम, है ना। तो ये होगा एनएस इज इक्वल टू 1 2 3 4। लेकिन इससे पहले एक बात और लिख देता हूं, सैंपल स्पेस, है ना। सैंपल स्पेस का मतलब क्या हुआ कि आपको क्या क्या दिखाई दे रहा है। तो ये वाली लाइन में यहीं पे लिखूंगा बेटा, है ना, एच एच टी टी एच टी और टी एच। ये अब बात यहां तक तो होगी कि टोटल जो हमारे पास आउटकम होंगे 4 होंगे। अब यहां पे क्या कह रहा है वो समझना है। इसकी क्या प्रायिकता है कि कम से कम एक चित हो, मतलब एक हेड तो होना ही चाहिए। तो आपको हेड कहां दिख रहा है, देखो जरा, इसमें आपको हेड दिख रहा है, इसमें भी हेड दिख रहा है, एक तो चाहिए, एक से ज्यादा हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, तो ये भी चल जाएगा, है ना। तो इसको बोलेंगे फेवरेबल आउटकम, या फिर ऐसा लिख सकते हो एट लीस्ट वन हेड, है ना। तो ऐसे कितने हमारे पास आउटकम्स है, ये, है ना। इसको बोलते हैं फेवरेबल आउटकम, आउटकम्स। तो ये होगा एन ई, क्या होगा, एन ई। एन इज इक्वल टू कितने हो गए, टोटल 3। अब हम चूंकि प्रोबेबिलिटी फाइंड करना, अब तो बहुत संकर है प्रोबेबिलिटी, आपको मैंने बताया था पीई इज इक्वल टू एन ई अपॉन एन एस। देखो एन ई जो है वो ये है, अभी अभी निकाला था, है ना। मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको क्लियर कर देता हूँ जिससे दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। ये हमारा एन ई था, राइट। तो एन ई की वैल्यू कितनी है, 3 अपॉन एन एस की वैल्यू कितनी है, 4। और यही हमारे क्वेश्चन का क्या होगा आंसर। एक बात और, मैंने इसमें हिंदी में बिल्कुल भी नहीं समझाने का प्रयास किया है, एक बार मैं समझा देता हूँ। जो सैंपल स्पेस है इसका मतलब है बेटा प्रति 10 समष्टि, है ना। तो प्रति 10 समष्टि हो सकता है दोनों पर चित आए, दोनों पर पट आए, एक पे चित एक पे पट, ऐसे ही और डिस्चार्ज हो जाएगा। फिर ये है नंबर ऑफ टोटल आउटकम, है ना, मतलब कुल अनुकूल परिणाम, कुल परिणाम, कुल परिणाम, इसका मतलब ये हुआ। फिर एटलीस्ट वन हेड, कम से कम एक चित, एक चित, ठीक है। फिर फेवरेबल आउटकम मतलब अनुकूल परिणाम, अनुकूल परिणाम क्या है, जो क्वेश्चन बोल रहा है वो हमें निकालना है, अनुकूल परिणाम। ये क्या लिखा है, प्रायिकता, है ना। यहाँ पे ये वाला साइन ना लेके, सॉरी, ये वाला साइन लेंगे ज्यादा अच्छा है ना, प्रायिकता, है ना। बाकी आपका क्वेश्चन का आंसर यही रहेगा। चलो स्पेस है, अपन एक क्वेश्चन और सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सिंपल क्वेश्चन है, तो इसको ही मैं आपको अभी के अभी सॉल्व करा देता हूं। तो देखिए, यदि P इज इक्वल टू 0.9995 है, तो P नॉट, यहां पर बार लगा है ना, वो नॉट का मतलब हो गया नहीं की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। देखो कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे। गिवन PE इज इक्वल टू
0.995, एक बार चेक कर लो 0.995। अब हमें फाइंड क्या करना है, P0 ये फाइंड करना है। ओके, क्या लिखेंगे सिंपल तरीके से, V नाउ आप जानते हो, क्या जानते हो, PE, ये थोड़ा बोर्ड यार लैग कर रहा है, PE प्लस PE नॉट इज इक्वल टू कितना होता है 1। ये ऑब्जेक्टिव में आया था ये क्वेश्चन, ठीक है। अब क्या करोगे, देखो बहुत ही सिंपल हो गया यार, ये एज इट इज रहने दो क्योंकि ये फाइंड करना है मेरे को। P नॉट इज इक्वल टू 1 माइनस, इसको उधर शिफ्ट कर दो तो माइनस का होना ही है वो तो, PE। अब क्या करना है, वैल्यू अरेंज करना है, इज इक्वल टू 1 माइनस 0.995 ये। अब इसमें से क्या करना है, सब्ट्रैक्ट कर दो। तो आपने देखा प्रोबेबिलिटी के जो क्वेश्चन थे बहुत ही इजी क्वेश्चन है, 0.005 यही हमारे क्वेश्चन का आंसर है। इसमें हिंदी में कुछ भी नहीं बताना मेरे को, ये तो यह दिया है, ये सब आपको जानने लगे हो, बहुत सारे क्वेश्चन अपन ने कर लिए थे, वी नाउ हम जानते हैं बस, इसके अलावा हिंदी इंग्लिश का कोई तोड़ नहीं है, यही का ये सॉल्यूशन हिंदी में रहेगा। तो ये वाला क्वेश्चन में हमने सॉल्व कर लिया, तो क्वेश्चन नंबर 14 हमारा पूरा हो गया। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर किस पे, 15 पर। ये भी थोड़ा सा थ्योरिकल क्वेश्चन है, तो मैं कोशिश करूंगा इसी स्लाइड में हूं, है ना, तो कैसे होगा वो थोड़ा सा अपन समझने का प्रयास करते हैं। इसको बेटा मैंने हटाया नहीं है ताकि मैं इसको पीडीएफ नोट्स आपको प्रोवाइड कर सकूं, है ना, तो ये यहीं पे आपको मिल जाएगा पूरा सॉल्यूशन के फॉर्म में। अपन अगले क्वेश्चन को मूव करते हैं, है ना, एक बार अच्छे से पहले क्वेश्चन को केयरफुल रूप से पढ़ेंगे, देन उसके बाद उसको सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, 20 बल्बों के एक समूह में, है ना, एक समूह है 20 बल्ब जिस पर रखे हुए, मान के चलो आपने एक बॉक्स में 20 बल्ब रखे हुए, ये मान लो समूह में से में 4 बल्ब खराब है ना, 20 बल्ब टोटल है, उसमें से 4 बल्ब कैसे हैं, खराब है। कह रहा है इस समूह में से एक बल्ब यादृच्छिक निकाला जाता है। यादृच्छिक का मतलब होता है रैंडमली, अचानक, है ना, हमें पता नहीं है कौन सा सही है कौन सा खराब है, हमने बल्ब 20 बल्ब का जो बॉक्स रखा था उसमें से एक बल्ब ऐसे ही निकाल लिया रैंडमली, ठीक है। यह बल्ब खराब होगा, इसकी क्या प्रायिकता है, क्वेश्चन बहुत केयरफुल रहना है ना, खराब बल्ब की प्रायिकता पूछी है उसने। एक बार मैं क्वेश्चन इंग्लिश में भी रीड कर रहा हूं, ए लॉट ऑफ 20 बल्ब कंटेन 4 डिफेक्टिव बल्ब, 1 बल्ब इज ड्रॉन एट रैंडम, देखो मैं बता रहा था यहाँ पे एक एट रैंडम मतलब अचानक से, है ना, फ्रॉम द लॉट, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट दिस बल्ब इज डिफेक्टिव। तो हमें डिफेक्टिव जो बल्ब है उसकी प्रोबेबिलिटी निकालना है। तो कैसे करेंगे, थोड़ा सा यहाँ पे अरेंज करना पड़ेगा, है ना, नंबर ऑफ टोटल बल्ब, नंबर ऑफ टोटल बल्ब, तो ये होगा NS, तो टोटल बल्ब कितने हैं 20, है ना। फिर वो बोल रहा है डिफेक्टिव बल्ब, है ना, तो डिफेक्टिव बल्ब कितने हैं 4, तो नंबर ऑफ डिफेक्टिव बल्ब ये होगा NE। ये वाला क्वेश्चन बेटा इससे भी उससे भी ज्यादा सरल था, ये 4 है, तो हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है, देन प्रोबेबिलिटी फॉर्मूला वही है, P इज इक्वल टू NE अपॉन NS। कितना सिंपल है, बस वैल्यू अरेंज करिए, आंसर अपने आप आपके सामने होगा 4/20, क्योंकि ये कैंसिल आउट हो रहा है, कैंसिल कर दीजिए, 4 1 जा 4, 4 5 जा 20, तो इसकी जो प्रोबेबिलिटी आई है वो आई है कितनी 1/5, ये आपके क्वेश्चन का आंसर था।
एक बार मैं इसको हिंदी में थोड़ा बताना चाहता हूं। मतलब कुल बल्बों की संख्या, ये कुल बल्बों की संख्या कितना, NS बराबर 20, तथा खराब बल्बों की संख्या कितना, Ne बराबर 4। बाकी सब कुछ ऐसा कैसा है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी हमारा सॉल्व हो गया। अब देखिए एक और क्वेश्चन इसका और वाला है ना। एक बच्चे के पास ऐसा पासा है जिसके 6 फलकों पर निम्नलिखित अक्षर लिखे हुए है ना। पांचवे वैसे आप देखोगे तो नंबर रहेंगे 1 to 6 तक, लेकिन ये थोड़ा स्पेशल टाइप का। अच्छा ये ऐसा नहीं है, ये क्वेश्चन अपन ने करा नहीं है, ये क्वेश्चन करा हुआ है। ये क्वेश्चन और उसका था, एग्जाम्पल का क्वेश्चन था और मैंने ये कराया था, मुझे अच्छी तरह से याद है, ठीक है। तो ये लिखे हुए हैं ABCDEA इस टाइप से, ठीक है। तो क्या पूछा है, इस पांचों को एक बार फेंका जाए, इसकी क्या प्रायिकता है कि ए प्राप्त हो। मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा सिंपल क्वेश्चन दे दिया। मैं इसको यहां पर कर सकता हूं, है ना। इसको भी सिलेक्ट करके इसके एरिया को कम कर लूंगा मैं पहले, ताकि मैं आपके लिए जगह निकाल पाऊं, अच्छे से आपको दिखाई दे। चलो इसको भी हमने यहां पे सेट कर दिया। चलो पेन भी चेंज कर लिया। तो सैंपल स्पेस, सैंपल स्पेस क्या है, सैंपल स्पेस में S बराबर क्या क्या लिखा हुआ है 500 पर। चाहो तो आप वैसे बॉक्स बना सकते हो, A, फिर क्या है B, फिर क्या है C, D, E और फिर अपना A। तो ऐसे करके NS टोटल आउटकम्स कितने होंगे, 6, 1 2 3 4 5 6। फिर सो A, ये कहां कहां दिख रहा है, 2 जगह दिख रहा है ना। तो ये होगा NE इज इक्वल टू 2। तो प्रोबेबिलिटी लगाना है PE इज इक्वल टू NE अपॉन NS। तो NE की वैल्यू कितनी है, NE की वैल्यू 2 है, NS की वैल्यू कितनी है, 6 है। कैंसिल कर दो, 1/3। ये आपके क्वेश्चन का आंसर। तो आप देख रहे हो अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चन करे, क्वेश्चन नंबर 15 तक सारे के सारे 2 मार्क्स के क्वेश्चन थे। इसके बाद एक क्वेश्चन और भी है। तो देख रहे हो मेरे कहने का मतलब ये सारे के सारे क्वेश्चन जो थे इस बार बहुत ही इजी क्वेश्चन आए थे, है ना। किसी भी क्वेश्चन में आपको पैनिक होने की आवश्यकता नहीं थी। चलो अब इसमें बहुत हो गया है, अलग पेज लेंगे। उससे पहले मैं क्वेश्चन को रीड करता हूं। क्वेश्चन क्या है, एक बिंदु Q एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई कितनी है, 24 सेंटीमीटर है। स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है तथा Q केंद्र से दूरी 25 सेंटीमीटर है। वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करिए। फ्रॉम ए पॉइंट Q द लेंथ ऑफ द टेंजेंट ए सर्कल इज 24 सेंटीमीटर एंड डिस्टेंस ऑफ Q फ्रॉम द सेंटर इज 25 सेंटीमीटर। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ रेडियस ऑफ सर्कल। तो देखिए इसको अपन पहले नया पेज लेके डायग्राम बनाते, उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे। तो पहले एक सर्कल बनाना पड़ेगा बेटा, है ना। तो सर्कल बनाना पड़ेगा तो थोड़ा अपन यूज कर लेते हैं नई टेक्निक जो हमारे पास बोर्ड में अवेलेबल है। ये हमने एक सर्कल ड्रॉ कर लिया। ऑब्वियसली बात है ये यहाँ पे सेंटर पॉइंट होगा। ये सेंटर पॉइंट है, ठीक। यहां पर कोई एक पॉइंट है ना। यहां से ये जो है क्या हो गया, टेंजेंट हो गया, ठीक है। इस पॉइंट से यहां तक सेंटर पॉइंट तक ये हमारा क्या हो गया, एक और अदर लाइन होगी और ये इस सर्कल की रेडियस हो गई। तो आप देख रहे हो सिंपल सिंपल एक ट्रायंगल जैसा ही ड्रॉ हो गया, ठीक है। अब आपको पता है कि टेंजेंट जो होता है रेडियस पर 90 डिग्री का एंगल सबटेंस करती है, बिल्कुल बेसिक चीज है ना। तो ये हो गया। अब कुछ बातें जो लिखी है उसको मैं बता देता हूं। ये सेंटर पॉइंट O था, इसको मैं क्वेश्चन जैसा है उसके अकॉर्डिंग आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं बेटा। ये पॉइंट Q, अब इसको आप कोई भी पॉइंट ले सकते हो क्योंकि इसमें पॉइंट मेंशन नहीं किया गया है, ठीक है। ये है 25
4 सेंटीमीटर और ये दिया है 25 सेंटीमीटर। अब सोचिएगा कितना सिंपल आपके लिए क्वेश्चन दे दिया बेटा कि ये राइट एंगल ट्रायंगल है और ये 2 साइड उसमें दी गई हैं। अब समझिएगा राइट एंगल ट्रायंगल में यदि हमारे पास 2 साइड पता है, तीसरी साइड जो है हम पाइथागोरस थ्योरम के माध्यम से निकाल सकते हैं। ये बहुत छोटी क्लास से हम करते आ रहे हैं, क्लास 6 से लगभग ऐसे क्वेश्चन हमने किए हैं। बस इसको यहाँ पे थोड़ा जो बातें लिखी हुई है अरेंज करना पड़ेगा, हो गया है ना। यार ये बोर्ड ऐसा क्यों कर रहा है आज? given that in circle COR क्या क्या QP is equal to 24 सेंटीमीटर and OQ is equal to 25 सेंटीमीटर, है ना। now in right angle triangle क्या है हमारा OPQ y पाइथागोरस थ्योरम। अब क्या करना पड़ेगा, पाइथागोरस थ्योरम का भी यूज करना है। तो समझिएगा ये जो है हाइपोटेनस है ना, और वैसे भी आप देखो लॉजिकल तरीके से सबसे जो बिगेस्ट साइड होती है या लार्जेस्ट साइड होती है वो हाइपोटेनस कहलाएगी। तो OQ स्क्वायर इज इक्वल टू OP स्क्वायर प्लस PQ स्क्वायर। वैल्यू अरेंज कर दीजिए। OQ की वैल्यू 25 है तो 25 स्क्वायर, OP की वैल्यू है फाइंड करना है इसलिए OP एज इट इज लिखा रहेगा बेटा, और ये हो जाएगा 24 स्क्वायर। इसका कितना होगा, इसको अब ये पता होना चाहिए। 625 इज इक्वल टू OP स्क्वायर प्लस कितना 576, ये इधर आएगा 625 माइनस 576 इज इक्वल टू OP स्क्वायर, इसमें से कम होगा 49 इज इक्वल टू OP स्क्वायर, इसका स्क्वायर हटेगा रूट आ जाएगा तो OP इज इक्वल टू रूट 49, तो OP इज इक्वल टू आ गया हमारा कितना ओनली 7, है ना। थर्स रेडियस ऑफ सर्किल इज 7 सेंटीमीटर। ये हो गया क्वेश्चन, ठीक है। तो आप देख रहे हैं हमने ये वाला क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिया, क्वेश्चन नंबर 16। इसका एक क्वेश्चन और है ना, वो कह रहा है दो संकेंद्रीय वृत्त। दो संकेंद्रीय वृत्त का मतलब ये है कि दोनों वृत्त तो होंगे लेकिन दोनों वृत्त का केंद्र एक ही रहेगा, इसलिए उसको बोलते हैं संकेंद्रीय, है ना, कॉन्सेंट्रिक बोलते हैं ना। वृत्तों की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है। बड़े वृत्त की जीवा की लंबाई ज्ञात की, छोटे वृत्त की स्पर्श रेखा स्पर्श करती है। थोड़ा क्वेश्चन को अपन समझ लेंगे, यहाँ पे एक पेज ले लें। एक वृत्त ये हो गया, पेन का साइज चेंज होगा क्या? ये तो चेंज नहीं हो रहा, चलो ठीक, कोई बात नहीं। तो ये हमारे दो कॉन्सेंट्रिक क्या है, सर्किल है, सेंटर ये हमने एक
ये देखो, ये स्मॉलर सर्कल है इसके लिए रेडियस है ना, और सॉरी टेंजेंट के थ्रू ए बी ये रहेगा, है ना, इसके लिए टेंजेंट है, ठीक है। ऐसे करके ये आपका पूरा कंप्लीट बन जाएगा। दोनों का सर्कल एक ही है, ओ ले लो, यहाँ पर कोई एक पॉइंट पी ले लो। अगेन आप देखेंगे यहाँ पर फिर 90 डिग्री का एंगल बनने लगा। कारण क्या है, वही ये आपके लिए क्या हो गया टेंजेंट, और ये आपका क्या हो गया रेडियस। तो देखिए एक एक बात को मैं यहाँ पे लिख रहा हूं। ये जो है वो 10 सेंटीमीटर है और ये जो है वो 6 सेंटीमीटर है। तो लिखेंगे गिवन दैट radius of concentric circles are OA is equal to 10 centimeter and OP is equal to 6 centimeter. Now in triangle OPA या APO क्या हो जाएगा, APO बाय पाइथागोरस थ्योरम। अच्छा, इसमें मैंने आपको ये बात बताया भी था कि पाइथागोरस थ्योरम के जितने भी क्वेश्चन है अच्छे से करके जाना, और देखो किस्मत से दोनों ही क्वेश्चन पाइथागोरस पे यूज आ गए चैप्टर नंबर 6 में। तो क्या होगा, हाइपोटेनस OA स्क्वायर इज इक्वल टू OP स्क्वायर प्लस AP स्क्वायर बेटा। ओके, अब कुछ नहीं करना, वैल्यू अरेंज करना है। OA की वैल्यू कितनी है 10 का स्क्वायर सॉरी इज इक्वल टू OP 6 स्क्वायर प्लस AP। सिंपल है, 10 का स्क्वायर कितना होगा 100, 36 AP स्क्वायर। इसको इधर लेके आओगे बेटा जी, 100 माइनस 36 इज इक्वल टू AP स्क्वायर। अब आप क्या करोगे, AP स्क्वायर इज इक्वल टू, इसमें से कम कर दोगे तो ये हो जाएंगे 64, यहां से स्क्वायर हटाओगे इधर रूट आ जाएगा, तो AP इज इक्वल टू रूट 64 कितना हो गया, AP इज इक्वल टू हो गया 8। इसका मतलब ये है यहां से यहां तक के जो डिस्टेंस है वो 8 है ना। तो आप देखेंगे AB इज इक्वल टू, हमें चूंकि टोटल निकालना था, AB इज इक्वल टू 2AP है ना, क्योंकि इसने इस लाइन को बाइसेक्ट करा था, इक्वल टू पार्ट्स में डिवाइड करा था, है ना। तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 8, इट मीन्स 16, टोटल वैल्यू सेंटीमीटर है ना, तो सेंटीमीटर है ना। तो फाइन हमसे क्या करवा रहा था, वो कह रहा था फाइंड द नहीं सॉरी फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड। तो ये हो जाएगा thus लेंथ ऑफ द कॉर्ड, है ना। इसके लिए बड़ी जो इस ग्रेटर सर्कल है ना, ये बड़ा वाला, इसके लिए रिकॉर्ड होगा, तो वो होगा कितना 16 सेंटीमीटर। ये हमारे क्वेश्चन का आंसर हो गया। तो आप देख रहे हैं हमने जो दूसरा वाला पेज था इसको भी सॉल्व कर लिया।